वहीं आरडीएच पर डॉक्टर्स के आंदोलन में फिर से दो फाड़ नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पतालों ने समझौते का विरोध किया है। सरकार से रियायती दर पर जमीन लेने वाले अस्पतालों ने भी आपत्ति जताई है और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनसे पूछे बिना समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए। मेट्रो मार्ट समेत कुछ अन्य अस्पताल संचालकों ने नाराजगी जाहिर की है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जरा बताइए, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल और अगर इसके अलावा अनुदानित जमीन के साथ अस्पताल जो बने हैं, यह संख्या कितनी बड़ी है? मेट्रो मार्ट विरोध कर रहा है, इसके अलावा विरोध में और कौन कौन? देखिएगा कि लगातार जो पल पल समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ ये कहा गया था कि उनकी जो हड़ताल थी वो ख़त्म हो चुकी है, समझौता हो चुका है, लेकिन अभी ये कह सकते हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का जो मुख्य भवन है उसके अंदर बीजीएम की मीटिंग चल रही है और काफ़ तौर के ऊपर ये हंगामेदार है। अंदर से जिस तरह से आवाज़ आ रही है, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, और साफ तौर पर उसमें दो फाड़ नजर आए। कुछ डॉक्टर वो थे जो ये कह रहे थे कि समझौता उनसे बिना सहमति के किया गया। चूँकि सबसे अहम बात यह है कि लगातार एक बार समझौता होता है, फिर डॉक्टर मना कर देते हैं, फिर दोबारा समझौता होता है, फिर मना कर देते हैं, फिर मुख्य समझौता होता है, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे में उनका यही कहना है कि जो 50 बेडेड से कम वालों को जो छूट दी गई है वो गलत है। क्यों दी गई है? ज़्यादा बेडेड वालों को क्यों रखी गई है? सरकारी रियायत, मतलब कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो मुफ्त ज़मीन या रियायत के तौर पे जिन्होंने अस्पताल बनाया है, जो वहाँ पे सब्सिडी लेकर अस्पताल का निर्माण किया, उनके ऊपर ये लागू होता है, वो भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं लोग और बैठक के अंदर लगातार विरोध जता रहे हैं कि उनकी बिना सहमति के किस तरह से, किस मजबूरी के अंदर ये समझौता किया गया। फिलहाल अभी तक मीटिंग चल रही है, चूँकि 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था प्रेस ब्रीफिंग होने का, लेकिन अब तक ब्रीफिंग नहीं हो पाई। आपस के अंदर काफ़ी हॉट टॉक डॉक्टरों के बीच के अंदर चल रही है, जिसका नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है कि डॉक्टरों की तरफ से कल से, चूँकि ये घोषणा तो कर दी गई थी कि सुबह 8 बजे से तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, मेडिकल नर्सिंग होम है, वो खुल जाएंगे, लेकिन अब तक किसी तरह से कोई आधिकारिक तौर के ऊपर एसोसिएशन की ओर से ये घोषणा नहीं की गई। और उम्मीद की जा रही है कि अभी जो मीटिंग होगी, जो उनकी मीटिंग थी, जो मुख्य मीटिंग मानी जा रही थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ फैसला निकल पाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार अंदर नारेबाजी जारी है, हंगामा जारी है और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हॉट, ये मतलब कहते हैं ना, टॉक यहाँ पे हो रही है और लोग बाग मानने को तैयार नहीं है समझौते को। जी विजेंद्र, लेकिन जियाउद्दीन मानना तो पड़ेगा, गतिरोध कब तक रहेगा? अब ये मानकर चलें कि अब एक अलग से धड़ा हो गया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिसको राजस्थान में जनता को इमरजेंसी में सेवाएं देनी है, वो विरोध कर रहा है। जमीन लेते वक्त ध्यान नहीं रहा कि अरबों की जमीन आप ले रहे हैं, ये जनता की जमीन है, सरकार की जमीन है। देखिए सब विजेंद्र, देखिए सबसे अहम बात, क्योंकि जब से चली आ रही थी, अब ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई रह गई है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कुछ लोगों ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था, ये कहा कुछ शुरुआती से प्राइवेट हॉस्पिटल थे, जो बड़े हॉस्पिटल थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी। धीरे धीरे इसको पूरे राजस्थान के ग्राउंड लेवल के ऊपर लेके गए। चूँकि सरकार की तरफ से लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, जिन जिन लोगों को ये समझ में आई कि सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही हैं उनके हित के अंदर है, वो मान गए। लेकिन फिर भी उनके बावजूद मांगे डॉक्टरों की तरफ से रखी गई, जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता करने के लिए गया सरकार के स्तर के ऊपर, उनके तरफ से रखी गई और फिर उसके बावजूद सरकार ने उनको माना। कुछ सरकार झुकी, कुछ डॉक्टर झुके, लेकिन फिर अपनी मांगों से पलट जाना, फिर वापस से जब इनकी अहम बैठक होती है उसके अंदर पलट जाना। इससे साफ तौर पे नज़र आता है कि कुछ एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये हड़ताल ख़त्म हो। वो किसी ना किसी तरीके से वो लोग हैं जो सरकार की तरफ से रियायत भी ले रहे हैं, सरकार की रियायती ज़मीन के ऊपर, कह सकते हैं ना, मुफ्त की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सब्सिडी लेकर अपना अस्पताल का निर्माण भी कर रहे हैं, तमाम सरकारी सुविधा ले रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो बिल लाया जाएगा उसकी पालना नहीं करेंगे। और नतीजा ये है कि एक राय नहीं बन पा रही। जो पदाधिकारी, जो जिम्मेदार कोर कमेटी के लोग जो वार्ता करने गए थे सीएम मुख्य सचिव के वहाँ पर आज सुबह, उनकी तरफ से साफ तौर पे किया गया, सभी एक मत हैं, हमारी ये मांगे, इनको पूरा कर लिया जाए। सरकार ने उन मांगों को पूरा किया और उसके बाद ये नतीजा रहा कि उन्होंने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। लेकिन अब तक वापस आते हैं, आने के बाद फिर से दो फाड़ हो जाती हैं
आधे से भी कम तादाद अब यहाँ पे डॉक्टरों की रह गई है। कुल मिला के देखा जाए तो अब ये लड़ाई है वर्चस्व की, क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे थे जो ये चाहते थे कि उस प्रतिनिधिमंडल के साथ वो भी मौजूद रहें और वो उस वार्ता के अंदर मौजूद रहे, लेकिन उनको नहीं ले जाया गया। कहीं ये भी ठीक है कि एक वर्चस्व की लड़ाई है कि हमारी मौजूदगी के अंदर ये वार्ता होती, हमारी मौजूदगी के अंदर समझौता होता, क्यों नहीं हो पाया। और इसी ठीस का नतीजा है कि अब तक एक राय डॉक्टरों के अंदर नहीं हो पाई है। अच्छा जियाउद्दीन, एक नाम तो बताया मेट्रोमास, इसके अलावा जरा और बताइए कि जयपुर की अगर बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से बड़े अस्पताल हैं जिनके ऊपर आरटीएच लागू होगा? विजेंदर, अगर देखिएगा कि जयपुर के अगर तमाम अस्पताल, क्योंकि अधिकांश अस्पताल ऐसे हैं 70% से ज़्यादा जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके सबका नाम ले लीजिए, वो तमाम वो हॉस्पिटल हैं जो सरकार की तरफ से रियायती दर पे दी गई ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, या सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद या सरकार की तरफ से सब्सिडी के उसके ऊपर बने हुए हैं। चूँकि अधिकांश हॉस्पिटल जयपुर शहर के 70% हॉस्पिटल उसके अंदर आते हैं जो इस आरटीएच के दायरे के अंदर आएंगे। 50 बेडेड से कम, और साफ तौर पे वो जिन्होंने सरकारी से रियायत नहीं ली हो, किसी रियायत दर के ऊपर ज़मीन नहीं ली हो, वो हॉस्पिटल हैं। ऐसे कम जो 30% हो सकते हैं, लेकिन 70% से ज़्यादा हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेट्रोमास के अलावा कई अन्य हॉस्पिटल भी हैं जो इस दायरे के अंदर आते हैं, उन तमाम उन लोगों के अंदर से जो उनके वहाँ के जो मौजूदा संचालक हैं और डॉक्टर हैं, वो इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि जो ये समझौता किया गया है ये हमारे हित में नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता कि हित किसका होना है। डॉक्टरों का जो संगठन है वो एक राय नहीं है, डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल है वो एक राय नहीं है, क्योंकि समझौता होता है, जिम्मेदार बना के डॉक्टरों की तरफ से भेजा जाता है, वहाँ पे वार्ता करते हैं, वापस